तेन मूले भुजयो समंकनम शरेण चापेन तथोर्ध्वपुंड्रकम् श्रुतिं श्रुतं नाम च मंत्रमालिके संस्कार भेदाः परमार्थ हेतवः। यहाँ तक की संक्षिप्त चर्चा हो चुकी है, आगे की चर्चा है। पंच संस्कार संपन्न वैष्णवता ही वैष्णवता है। अब आगे सतपात्र को ही संस्कार प्रदान करें, अपात्र कुपात्र को संस्कारित न करें, यह आज्ञा आचार्य चरण कर रहे हैं। परीक्ष्य शिष्यं समुपासकं गुरुर् वर्षं समभ्यर्च बह्निदेवतां चापादिभिर्हेतिवरैः सुतापितैर्दिने सुपुण्ये नियतः समङ्कयेत्। नियतः गुरुः समुपासकं शिष्यं वर्षं परीक्ष्य च सुपुण्ये दिने बह्नि देवतां समभ्यर्च्य सुतापतैः हेतिवरैः चापादिभिः समङ्कयेत्। यहाँ गुरु का विशेषण है नियतः गुरुः। नियत यह गुरु का विशेषण है। नियत का अर्थ होता है संयम सदाचार संपन्न। संयम सदाचार संपन्न को नियत कहते हैं। ये थोड़े ही के ग्रंथों में गुरु महिमा लिखी है, बस गुरु गीता पढ़ो और गुरु जी गुरु जी गुरु 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 चिल्लाओ और गुरु जी चाहे जैसे रहें, वो चाहे संध्योपासन करें या न करें, गायत्री जपें न जपें, तिलक लगावें न लगावें, चाहे जहाँ खा लें चाहे जो कर लें, अरे वो तो भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं। वाणी से शिक्षा जो दी जाती है वो 2 नंबर 3 नंबर की शिक्षा होती है, पर आचरण से जो शिक्षा दी जाती है वह 1 नंबर की शिक्षा होती है। इसलिए गुरुदेव को संयम सदाचार की साक्षात मूर्ति होना चाहिए। शिष्य का कल्याण कैसे होगा? शिष्य का कल्याण श्रद्धा से होगा। श्रद्धा पुष्ट कब होगी, श्रद्धा बलवती कब होगी? जब निकट से गुरुजी महाराज के जीवन को देखने का अवसर मिलेगा, तब श्रद्धा पुष्ट होगी। आपने हमारे बारे में दूसरे लोगों से बहुत कुछ सुना और हमारे एजेंटों से भी बहुत कुछ सुना, और आप बहुत प्रभावित होकर हमारे निकट आए, और निकट आने के बाद आपको लगा कि अरे सब ढोल में फूल है, सब झूठ मूठ था, कुछ नहीं, तो आपकी श्रद्धा क्या होगी? इससे हानि क्या होगी? इससे हानि ये होगी कि आपकी धारणा में ये बात बैठ जाएगी कि सब ऐसे ही होते हैं, और सब ऐसे ही होते हैं तो सच्चे संतों की, गुरुजनों की सन्निधि से आप जीवन पर्यंत विमुख ही रह जाएंगे।
वंचित रह जाएंगे। इसलिए छोटों को सावधान करने की आवश्यकता है, उन्हें अनुशासित होने की आवश्यकता है, पर उसके पहले बड़ों को सावधान होना चाहिए। उनका आचरण शास्त्र सम्मत होना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले न हो। स्वामी जी, हमारे देश में ऐसे दिव्य महापुरुष भी हुए हैं जिनका देहाध्यास सर्वथा समाप्त हो गया, जो स्वरूप में स्थित हो गए, लेकिन फिर भी जीवन के अंतिम श्वास तक वे एक साधक की रहनी से रहे। हमारे सभी आचार्यों को देख लो, श्री शंकराचार्य भगवान, श्री रामानुजाचार्य भगवान, श्री रामानंदाचार्य भगवान, श्री निम्बार्क भगवान, श्री मध्वाचार्य प्रभु हैं, श्री विष्णु स्वामी भगवान और श्री चैतन्य महाप्रभु, वो तो स्वयं नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन महाप्रभु का जीवन देखो, शास्त्र में सन्यासी का जो स्वरूप कहा गया है, सन्यासी की जो चर्या की कही गई है, उसका अंतिम क्षण तक श्रीमन महाप्रभु जी ने पालन किया। उन्हें क्या आवश्यकता थी इस कठोर नियमावली की? है? ऐसा क्यों? श्री वल्लभाचार्य जी को देखिए, सभी हमारे पूर्वाचार्यों को देखिए, सिद्ध पुरुषों को देखिए, भगवत प्राप्त पुरुषों को देखिए, आचार्यों को देखिए, उन्हें वस्तुतः अब किसी कर्म की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यदि वे कर्म से विमुख हो जाएंगे तो उनके निकटवर्ती लोग कर्मनिष्ठ कैसे होंगे, धर्मनिष्ठ कैसे होंगे, सदाचार संपन्न कैसे होंगे? हमारा मन वर्तमान युग के जैसा ही है। हम ये घोषणा नहीं कर सकते कि हमारा मन सर्वथा निर्विकार है। ये बात बिल्कुल पक्की है। सत्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। हम अपने मन की स्थिति को समझते हैं, इसके बाद भी हमें सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे साथ जो 10-5 साधु रहते हैं, साधक रहते हैं, उनकी क्या दशा होगी? बहुत सावधानी की आवश्यकता है। नियतः गुरु, जो संयमी है, सदाचारी है, वही गुरु है। उस गुरु का कर्तव्य है कि समुपासकम शिष्यम। समुपासक का के 2 अर्थ हैं। सम्यक उपासना करने वाला, किसकी उपासना करने वाला? भगवान की और भगवत स्वरूप गुरु की उपासना दूर से संभव है क्या? बोलो भाई। उपासना शब्द का अर्थ ही होता है समीप में बैठना, सामीप्य का अनुभव करना, इसी का नाम है उपासना। आवश्यक नहीं है कि पास रहने से उपासना हो जाए। व्यावहारिक रूप से हम दूर हैं, फिर भी भावनात्मक रूप से हम निकट हैं। किसके निकट हैं?
गुरु गोविंद के निकट हैं। हमारी प्रत्येक क्रिया को गुरु गोविंद देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हमारे मन की भावना भी उनसे छिपी हुई नहीं है। ऐसा विश्वास जब हमारे हृदय में दृढ़ हो जाएगा तो कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, फिर बिना प्रयास के हमारा जीवन गोमुख से निकले हुए पवित्र गंगा जल के समान दिव्य हो जाएगा। पर यह अनुभव हमें करना चाहिए कि गुरु गोविंद हमसे दूर नहीं हैं, वे हमारे में स्थित हैं, हम उनमें स्थित हैं। वे हमसे अलग नहीं और हम उनसे भी अलग नहीं हैं। ये बात हमारे मन में पक्के तौर पर आनी चाहिए। ध्यान दें, ऐसे शिष्य की जिसकी ऐसी योग्यता हो चुकी है, ऐसे शिष्य को भी सद्यः दीक्षा न दे। उसको 1 वर्ष तक अपने निकट रखे, उसकी परीक्षा करे कि कितनी बात झूठ बोलता है, कितनी सच बोलता है, इसके मन में लोभ है कि काम है कि क्रोध है कि लालच है, क्या है, बात बात में तुनक मिजाजी तो नहीं है, चोर लवार तो नहीं है। ये परीक्षा करे। शास्त्र में तो लिखा है ब्राह्मण शरणागत होवे तो कम से कम 1 वर्ष उसकी परीक्षा करे, क्षत्रिय शरणागत होवे तो उसको शरणागति देने के पहले कम से कम 2 वर्ष परीक्षा करे, वैश्य शरणागति में आवे तो उसकी कम से कम 3 वर्ष परीक्षा करे। आप लोग कहें क्या लिख दिया हमारी पोथियों में, ये भेद डाल दिया है, उसको 1 साल, उसको 2 साल, उसके 3 साल। ये भेद वेद नहीं है। ये क्या है कि हर व्यक्ति के अपने मातृकुल पितृकुल के संस्कार होते हैं। तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति होगा उसके मातृकुल पितृकुल के संस्कार स्वाभाविक रूप से अन्यों से कुछ विशेष होंगे, भिन्न होंगे। अब उनकी बात जाने दो, जिनका खान पान बिगड़ गया, जिनके संस्कार नष्ट हो गए, जो खाली नाम मात्र के रह गए हैं ब्राह्मण, उनकी बात जाने दीजिए। पर वस्तुतः जो ब्राह्मण हैं उनके मातृकुल पितृकुल के संस्कार अलग प्रकार के होते हैं और उन मातृकुल पितृकुल के संस्कारों से निर्मित उनका शरीर है। इसलिए उनको शुद्ध करने में बहुत लंबे समय की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आपने कपड़ा पहना हुआ है, अभी नया कपड़ा है और 1-2 बार ही पहना है, तो सर्फ साबुन ना भी मिले, खाली पानी से रगड़ के धो दोगे तो साफ हो जाएगा कि नहीं? और ज़्यादा मैला है, थोड़ा और 2 बार धोना पड़ेगा, और ज़्यादा मैला है तो 3 बार भी पटक पटक के धोना पड़ेगा। तो ज़्यादा मैला है, दाग धब्बा लगे हुए हैं, तो फिर गर्म पानी में सोडा में डालना पड़ेगा, मुगरी से कूटना भी पड़ेगा और तब 3-4 बार बढ़िया से धोना पड़ेगा, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। अब आप कहो कि भाई जी ये क्या आपकी बुद्धि है, आपने भेद कर दिया। भेद नहीं है, ये केवल एक शुद्धिकरण की व्यवस्था मात्र है। और हम ये निवेदन करें, कथनचित किसी क्षत्रिय अथवा किसी वैश्य अथवा किसी चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति में भी वैसे संस्कार देखे जाते हैं जैसे किसी पवित्र कुलीन ब्राह्मण में पवित्र संस्कार हैं, तो ऐसे भी उदाहरण हमारे ग्रंथों में हैं कि उन पर सद्यः कृपा भी की गई है, तत्काल कृपा की गई है। ये वेद की दृष्टि से नहीं। चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति की कम से कम 4 वर्ष परीक्षा करें। अधिकार सबको है भगवत शरणागति का, ये नहीं कि अमुक ले सकता अमुक नहीं ले सकता। वैष्णवता के नियमों का पालन न करे तो ब्राह्मण भी भगवत शरणागति का अधिकारी नहीं है।
संस्कार का अधिकारी नहीं है और वैष्णवता के नियमों का श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक जीवन पर्यंत पालन करे तो किसी भी कुल खानदान में उत्पन्न व्यक्ति भगवत शरणागति का अधिकारी है। स्वपच कुल में, चांडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवत शरणागति का अधिकारी है। खान पान पवित्र हो, आचरण पवित्र हो तो वह भी भगवत शरणागति ग्रहण कर सकता है, क्योंकि राम जी के तो सब हैं, सबके राम जी हैं और राम जी के सब हैं। अरे बंदर भालू जिनकी शरणागति के योग्य हो सकते हैं, कौआ जिनकी शरणागति के योग्य हो सकता है, भला मनुष्य उनकी शरणागति के योग्य क्यों नहीं है? सभी मनुष्य भगवान की शरणागति के योग्य हैं। ये सब बातें हम लोगों को वनवासी क्षेत्रों में भी जाकर लोगों को समझानी चाहिए, बतानी चाहिए। कल कुछ महानुभाव आए थे, वो बता रहे थे वनवासी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है धर्मांतरण को रोकने का। दूसरे लोग उनके भीतर जहर भरते हैं, अरे इनके यहाँ तो, तुम्हारे यहाँ जिस धर्म में तुम पैदा हुए तुमको दूर दूर किया जाता है, तुमको कोई ईश्वर की उपासना का अधिकार थोड़ी है, हम तुम्हें अधिकार देंगे। यही सब बातें उनको समझाई जाती हैं। उनको ये बताया ही नहीं जाता है हम लोगों के द्वारा कि भाई तुम मनुष्य हो और भगवान की प्राप्ति का, तुम्हें अपने कल्याण का पूरा अधिकार है, इसमें कोई किसी की बाधा नहीं हो सकती। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सभी भगवान की शरणागति के अधिकारी। तो 1 वर्ष परीक्षा करे और परीक्षा करके फिर सुपुण्ये दिने, किसी पवित्र दिन में बन्ही देवताम समभ्यर्च्य, अग्नि का स्थापन करके, अग्नि का पूजन करके, और सुता पितई, ऐसे नहीं खाली आंच दिखा दो हो गया, नहीं, सुता पितई, बढ़िया से गर्म कर ले आयोजन। मुहर कच्ची नहीं होनी चाहिए, मुहर पक्की होनी चाहिए। और फिर धनुर्वाण की मुद्रा शिष्य की भुजाओं के मूल भाग में अंकित करें। देखो, प्रश्नोपनिषद में आख्यायिका आई है कि महर्षि पिप्पलाद जी के निकट जिज्ञासु ऋषि मुनि पहुँचे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की कामना से। तो गुरु महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि तुम लोग कठोर तप करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, श्रद्धा युक्त होकर के 1 वर्ष तक हमारे आश्रम में निवास करें। इसके बाद हमसे प्रश्न करें और हम उपयुक्त समझेंगे तो तुमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे। ये संकोच नहीं किया कि तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं और ये तो सब बने बनाए हैं, अच्छा तुरंत दे दो, नहीं, ये करना पड़ेगा, 1 साल रहना पड़ेगा। इतने में ही परीक्षा हो जाएगी। स्वतंत्र देव जी, स्वतंत्र जी नाम है कि स्वतंत्र देव? स्वतंत्र, स्वतंत्र शर्मा जी, बैठ जा। स्वतंत्र जी के मन में कोई प्रश्न उठा और ये मलुक पीठ आए, बोले महाराज जी हमारे अमुक प्रश्न का समाधान कर दीजिए। हमने इनको नियम बता दिया कि 1 साल रहो और 1 साल बाद पूछना। तो यदि पक्के होंगे
इनकी जिज्ञासा सच्ची होगी, भीतर की होगी, पक्की होगी, तो आप तुरंत कह देंगे कि भैया जम्मू कश्मीर में जो काम धंधा संभालते हैं वो संभालो, न संभालो तो बिल्कुल मत संभालो। हम 1 साल तक गुरुजी ने जैसा कह दिया हम तो वैसा करेंगे, आपकी राजी आवे तो, न राजी आवे तो, क्योंकि हमें समाधान चाहिए। और ऐसे ही समय पास करने वाले होंगे तो कहेंगे गुरुजी 2 दिन की तो जैसे तैसे छुट्टी लेके आए हैं, वापसी हमारे जहाज़ का टिकट है, वो आप कहते साल भर। ये तो हम गृहस्थ आदमी हैं, ऐसा मत करो महाराज, तो पधारो। 1 वर्ष की बात इसलिए कही गई है कि 1 वर्ष में व्यक्ति की ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि इसकी लगन कच्ची है कि पक्की, सच्ची लगन है कि झूठी, ये बात उसकी प्रमाणित हो जाएगी। इसलिए साल भर की बात, साल भर। महर्षि पिप्पलाद ने कहा, ऋषियों आप सब बड़े उच्च कोटि के हो, दिव्य हो, पर 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कठोर तपस्या पूर्वक आपको हमारे आश्रम में निवास करना पड़ेगा। महाराज जी लिखा है उपनिषद में, तान हस ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संव्यस्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्ष्याम इति। हम उपयुक्त समझेंगे तो हम बताएं, माने उसमें भी शर्त लगा दी कि उपयुक्त नहीं समझेंगे साल भर के बाद भी तो हम फिर तुम्हें और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम उपयुक्त समझेंगे तो हम फिर तुमको जरूर बताएंगे। बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं। एक शिष्य पहुंचा गुरुजी के पास, बोला महाराज हमको दीक्षा दीजिए, हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो लियो ये हमारा कमंडल, इसको भर लाओ। शिष्य चला, अरे बोले कहाँ से भर के लाओगे? सामने तालाब है, भर लाएंगे और क्या। उन्हें नहीं, तालाब से नहीं भरना, कुआं से भी नहीं भरना, नदी से भी नहीं भरना, समुद्र से भी नहीं भरना, इसको भर के लाओ। लो साहब, नल उस जमाने में थे नहीं तो कह देते कि नल खोल के भी नहीं भरना। कुआं, बावड़ी, तालाब, समुद्र, नदी, जो जल के स्थान है उनसे नहीं भरना, इसको भर के लाओ। एक शिष्य तो कमंडल लेके गया, वो लौट के आया, बोले महाराज ऐसा काम बताया जो हो ही न सके, ले आपका कमंडल। दूसरा गया, 2 थे, दोनों को ही शरणागति। दूसरा था, उसने मन में विचार किया कि गुरुजी ने सब जगह का पानी तो गिनाया, पर जब ओस पड़ती है तो पत्तों पर जो बूंदें मोती की जैसी जम जाती हैं, उन बूंदों को तो गुरुजी ने ही गिनाया। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, समुद्र सब गिना दे, वो तो नहीं गिनाया। वो राम नाम लेता जाए और पत्तों का जो ओस है ना, पत्तों की ओस को कमंडल में झाड़ता जाए। झाड़ते झाड़ते कितना समय लगा होगा, कोई सामान्य बात है। इकट्ठा करते करते बड़ा कमंडल था और पूरा कमंडल भर के लाया। गुरुजी ने कहा बेटा कहाँ से लाए? बोले आपने जहाँ से मना किया था वहाँ से तो हम नहीं लाए। नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी, समुद्र, तो कहाँ से लाए, कैसे लाए? बोले हम तो मोतियों से कमंडल को भर के लाए हैं। मोती तो इसमें दिखते नहीं। बोले भगवान ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार
जो ओश के कण पत्तों पर जमते हैं वो मोती जैसे ही लगते हैं। हमने सोचा गुरुजी के कमंडल को जल से क्या भरना, मोतियों से भरना। समय तो गुरुजी लगा, विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर ये कमंडल है। बोले ठीक है, भद्र हो के आओ, अभी तुमको दीक्षा देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। एक गुरुजी एक आश्रम में पहुंचे। इस शिक्षा से पहुंचे कि अब चातुर्मास आने वाला है, गंगा जी का किनारा है, कहाँ छोड़ के जाएंगे। तो सामने आश्रम दिखता है, यहीं चातुर्मास करेंगे, 4 महीने यात्रा बंद रहेगी। पर वो जिस मठ में चातुर्मास के लिए उन्होंने पूछा, उस मठ की स्थिति ये थी। एक साधु से पूछा कि जाओ गुरुजी से पूछ के आओ, मठाध्यक्ष से पूछ के आओ कि हम भी यहाँ चातुर्मास करना चाहते हैं, आसन रखने की जगह मिलेगी। अब मठाधिपति ने सोचा कि आश्रम में तो लबालब संत पहले से ही भरे हुए हैं, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। अब ये नए महापुरुष आ गए तो इनको कहाँ बिठाएंगे, कहाँ आसन लगाएंगे। और संत को मना करना नहीं चाहिए, अतिथि अभ्यागत को मना नहीं करना चाहिए, और जगह है नहीं, क्या करें। तो उन्होंने मठ के महंत जी ने एक कटोरा भरा दूध से, और भरा हुआ कटोरा भेज दिया। वो लोग पेड़ के नीचे जो संत बैठे हैं उनको हमारी तरफ से ये अर्पित करना, महाराज इसे ग्रहण करो, बस इतना कहना। वो अपने आप जो कुछ हम कहना चाहते हो समझ जाएंगे। आपने पूछा, बोले हाँ पूछवाया, गुरुजी ने कुछ बोला नहीं, ये कटोरे में दूध भर के भेज दिया, आप इसे स्वीकार करें। वो समझ गए कि ये जो मठ के महंत हैं वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, विशिष्ट महापुरुष हैं। संत को मना कर नहीं सकते, पर सिद्धों की भाषा में उन्होंने कहा है कि जैसे इस चांदी के कटोरा में लबालब दूध भरा हुआ है, ऐसी चांदी के कटोरे के समान उज्ज्वल निष्कलंक मेरा पवित्र मठ है, और उस मठ में साधक साधु सन्यासी ऐसे भरे हैं जैसे कटोरे में लबालब दूध। अब आप बताओ इसमें जगह कहाँ है जो आप भी चले आवें। ये उनका उत्तर था। उन संत जी ने क्या किया, उन्होंने अपने गले में संत लोग पुराने बटुआ रखते थे, अब नहीं रखते हैं। पहले गले में क्या रखते थे, बटुआ, और उस बटुआ में कोई खैनी तमाकू सुपारी पान ये नहीं होता था, ना रुपया पैसा होता था। उस बटुआ में भगवान शालिग्राम होते थे, उनको यहाँ लगा के रखते थे। इसलिए हमारे यहाँ साधु में कहावत है, गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजत शालिग्राम। सिया नारायण गोविंद भज राम कृष्ण गोविंद। गले विराजत शालिग्राम, हृदय विराजत शालिग्राम। सतानवे 98 की बात होगी, हरिद्वार कुंभ कब था, पुराण है 98। तो हम हरिद्वार कुंभ जाने लगे, तो
अपने ठाकुर जी और साधु संत तो पहले चले गए थे, हम रामनवमी करके निकले। तो कोई गाड़ी कार तो थी नहीं, रोडवेज बस में निकले। वृंदावन से हरिद्वार बस चलती थी रात्रि को 10 बजे। तो ठाकुर जी की शयन करा के 9 बजे हमने महाराज जी को दंडोत किया, महाराज जी आप विश्राम में चले जाएंगे और हम यहाँ से हरिद्वार जाएंगे। महाराज जी बोले ठाकुर जी ले लिए। हमने कहा ठाकुर जी तो गए पहले ही, खालसे के साथ ही चले गए ठाकुर जी। अरे नहीं तुम्हारे ठाकुर जी ले लिए। हमने कि महाराज जी हम अलग से तो रखते नहीं हैं। पता नहीं उनके मन में क्या आया, तुरंत उठे और अपने हाथ से कुआं से पानी खींचा 1 बाल्टी और हाथ पैर धो करके पवित्र होकर के सीधे मंदिर में चले गए। मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के नृसिंह शालिग्राम लेकर के आए। एक नया मलमल का कपड़ा लिया, उसमें तुलसी के साथ उनको बांधकर मेरे गले में बांध दिया। बोले भला ये हमारे स्थान के मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के शालिग्राम भगवान हैं जो उनकी जटाओं में विराजते थे। पुराने साधु ऐसे ही चलते थे, गले में शालिग्राम जी को बांध दिया। आज तक गले में ही है। गले का मतलब उनकी सेवा दास को प्राप्त है। आज भी वे भगवान कृपा करके विराज रहे हैं। बोले पुराने संत एक क्षण भी बिना ठाकुर जी के चलते नहीं थे। किस विषय में कह रहे थे हम बात, याद दिलाओ। हाँ, माने गुरुजनों की बात कह रहे थे। तो वो बटुआ के गले में जो बटुआ था ना, वो बटुआ उन संत ने उतारा गले से और बटुआ खोला तो तुलसी जी के मध्य शालिग्राम जी विराजमान थे। जय हो शालिग्राम जी, आपको दिन भर कुछ पाने को नहीं मिला, ले बटुआ खोला, शालिग्राम जी को हथेली पे रखा और उनका तुलसी दल दूध में पधरा दिया और कहा उस शिष्य को कि जाओ गुरु जी को हमारे ठाकुर जी का प्रसाद दे देना। हम जो कहना चाहते हैं वो अपने आप समझ जाएंगे। वो कटोरा लेकर के वापस गया। जैसे ही वापस गया तो गुरु जी समझ गए। क्या समझे मठाधीश जी? वो समझे कि हमने उनसे कहा कि जैसे कटोरे में लबालब दूध भरा है, ऐसी साधु संत साधकों से आश्रम परिपूर्ण है, इसमें जगह नहीं। हमारे कहने का प्रयोजन ये था, पर उन्होंने कहा दूध का कुछ बिगड़ा नहीं, कटोरे का भी कुछ बिगड़ा नहीं, एक बूंद दूध बाहर गिरा नहीं। और ठाकुर जी के भोग लगने से, तुलसी दल पधरने से अब तक तो ये दूध था, अब दूध प्रसाद हो गया। इस दूध की महिमा बढ़ गई, इसकी शोभा बढ़ गई। तो हम कोई ऐसा भार बन के नहीं आ रहे हैं जिससे आपको या आश्रम के किसी व्यक्ति को परेशानी हो। हम तो दूध के कटोरा में तुलसी दल बन के आ रहे हैं। ये जैसे ही उन्होंने कटोरा गया, वो मठाधीश जी समझ गए कि कोई महापुरुष आए हैं। तत्काल वहां से वो दौड़े और पेड़ के नीचे जहां संत थे उनको साष्टांग प्रणाम किया। महाराज प्रणाम, आज हमारे भाग्य खुल गए। आज तो आचार्य कोटि के, गुरु कोटि के महापुरुष आ गए। बोले आपके यहाँ तो जगह है नहीं, हम 4 महीना रहेंगे, कहाँ हमारा आसन रखोगे? उन्होंने पूछा। तो मठाधीश जी ने कहा गुरु जी, दास का जो आसन लगा है ना चौकी पर, वो अब दास का आसन नहीं, वो स्वामी का आसन है, आपका आसन है। तो आप कहाँ, आपका आसन उसी पर लगा देंगे चौकी पर, तो तुम कहाँ लगाओगे? बोले चौकी के नीचे जगह खाली होती, उसके नीचे आपकी आज्ञा होगी तो चौकी के नीचे जो जगह खाली होती है उसमें ये सेवक आसन लगा लेगा, पर आपकी सन्निधि का तो 4 महीने लाभ मिलेगा। हृदय से लगा। बोले हाँ चलो ठीक है। ये है संतों का परस्पर का, इस तरह से परीक्षा होती थी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
दो शिष्य गुरु जी के पास आए, बोले गुरु जी हमको दीक्षा दीजिए, साल भर तो आश्रम में गैया को गोबर उठाते, झाड़ू लगाते, बर्तन मांजते हो गया, फिर भी आप टाला मटोली कर रहे हैं, आप कृपा करके हमको दीक्षा दीजिए। गुरु जी बोले ठीक है देंगे, एक काम और है बच्चा हमारा, वो काम पूरा हो जाएगा तब देंगे। क्या काम? बोले बच्चा हम थोड़ा तीर्थ यात्रा करने जाना चाहते हैं, 4 धाम सप्तपुरी करके आएँ, 12 ज्योतिर्लिंग करके आवें, और फिर अपना गंगा जी का किनारा है, फिर जीवन पर्यंत क्षेत्र संन्यास लेकर बैठेंगे, आना नहीं जाना नहीं, एक जगह जम जाना। तो हम स्थिरता से आएंगे फिर रहेंगे, तुमको देंगे, तब तक एक काम करो, लो ये 1 मुट्ठी चना तुमको दिए और ये 1 मुट्ठी चना तुमको दिए। दोनों शिष्यों को 1-1 मुट्ठी चना दे दिए और कहा हम लौट के आवें तो हमारा मूल धन मैं ब्याज के वापस कर देना। शिष्यों ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब गुरुजी चले गए, पैदल के मार्ग थे, 4 धाम सप्तपुरी 12 ज्योतिर्लिंग कोई 2-4 महीना में हो जाएंगे, लगातार चलेंगे तो भी 4-6 वर्ष तो लगेगा। 6-7 वर्ष बाद गुरुजी आए। एक शिष्य ने तो क्या किया, वो 1 मुट्ठी चना मिट्टी की डबली में बंद करके ऊपर से मिट्टी से लेप करके एकदम उसको बढ़िया पैकिंग कर दी कि हवा न जाए भीतर, और उसको पैकिंग करके रख दिया, क्योंकि तभी सुरक्षित रहेंगे। और दूसरे शिष्य ने सोचा कि गुरुजी 2 वर्ष में आवें कि 10 वर्ष में आवें कि 20 वर्ष में आवें, क्या ठिकाना, इतनी लंबी यात्रा पर गए हैं, और तब तक तो चना कितनी भी सुरक्षा में रखे जाएं ये तो नष्ट हो जाएंगे, अब उसकी भी आयु है ना। 3 वर्ष पुराना बीज, उसमें अंकुरण की शक्ति नहीं रहती, फिर वो घुन जाता है। ज्यादा लंबे समय तक बीज को नहीं रखा जा सकता। वो गंगा जी के किनारे चला गया और गंगा जी के किनारे जाके गंगा जी से प्रार्थना की, गंगा मैया गुरु जी का दिया मूलधन है, इसको बढ़ाना। और वहीं कुदाल लेकर गड्ढा खोद, खेत बनाया छोटा सा, वो गैया का गोबर छोड़ा, खेत बनाया, वो 1 मुट्ठी चना बो दिए उसने। राम राम करता रहे, चना में श्रम करता रहे। अब 1 मुट्ठी चना के उतने पेड़ हुए चना के, फिर वो चना फिर और बड़ा खेत तैयार किया, उसमें बो दिए, फिर और बड़ा खेत तैयार किया, उसमें बो दिए। 7-8 वर्ष में तो ये हो गया कि बीघों खेती हो गई चना की। आज का जमाना होता तो कोई कहता कि भैया तुम कब्जा क्यों कर रहे हो, उसमें साधु संत से कोई कुछ बोलता नहीं, आराम से। अब गुरुजी आए तो दोनों शिष्यों को बुलाया, बोले हमने जो मूलधन दिया था वो लाओ, बाद में तुमको दीक्षा देंगे। तो एक शिष्य ने तो मिट्टी का वो पात्र ला के रखा, बहुत बढ़िया पैकिंग थी, पर जब उसको खोला तो जितने चने थे सब भून गए थे, राख हो गई थी चनों की, एक चना नहीं निकला साबुत उसमें से। बोले तुमने तो सब खत्म कर दिया, जय सिया राम, तुम लाओ। बोले गुरुजी हम तो लाए नहीं, क्योंकि हमको थोड़ा समय चाहिए, घंटा 2 घंटा 3 घंटा का समय दीजिए। हाँ समय है, पूरे दिन का समय, लाओ। वो महाराज एक चना खर्च नहीं किया, बोता चला गया, बढ़ाता चला गया। वो बैलगाड़ी भर चना हो गए, पूरी बैलगाड़ी लाद करके चना की आया। बोले महाराज 1 मुट्ठी चना सामने रखा, ये तो है आपका मूलधन और ये है आपका ब्याज, आप स्वीकार करो। गुरुजी ने उसे हृदय से लगा के कहा, बेटा तुम दीक्षा के उत्तम अधिकारी हो, तुमको मंत्र का उपदेश करेंगे, तुम्हारे हृदय रूपी खेत में बोएंगे तो तुम उसकी खेती करोगे,
भजन को बढ़ाओगे, भजन को घटाओगे नहीं। और इसको देंगे तो जैसे इसने चना घुना दिया, ऐसी मंत्र वंत्र नहीं जपेगा, ये घुना डालेगा। इसलिए उससे कहा कि तुम कुछ दिन और राम राम करो, गोबर उठाओ, बर्तन मांजो, बाद में तुम्हारी दूसरी परीक्षा लेकर फिर तुम उपयुक्त समझे जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कृपा की जाएगी, नहीं तो ऐसे ही राम राम करो। ये परंपराएं थी हमारे यहाँ। अभी हमने कहा था एक दिन कि सब कुछ दे दो, शरीर दे दो, पत्नी दे दो, पुत्र दे दो, घर दे दो, धन दे दो, कोई तुम्हारा सिर मांगे तो सिर भी दे दो, लेकिन अपात्र कुपात्र को श्री राम तारक षडक्षर मंत्रराज मत दो, मूल मंत्र मत दो। अपात्रों को दीक्षा देने के कारण ही और महिमा घटती चली जा रही है। इसलिए लोग तो सब जगह आग्रह करते हैं कि दीक्षा महाराज दीक्षा, लेकिन हम आप सबको भी यही कहते हैं कि ये निर्णय जल्दी लेने का नहीं है। आपकी जिस किसी महापुरुष के प्रति अगाध श्रद्धा हो, पहले कुछ काल तक उनका संग कीजिए, सत्संग कीजिए। जैसे सूर्योदय के पहले अरुणोदय हो जाता है और अरुणोदय प्रमाणित करता है कि अब सूर्योदय होने वाला है, ऐसे ही दीक्षा के पूर्व आपके भाव का, आपकी भक्ति का अरुणोदय हो जाना चाहिए, पात्रता आ जानी चाहिए। फिर आप देखो तुरंत काम बनता है, तत्काल काम बनता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्लोक लिख लो। राज्यं दद्यात् स्त्रियं दद्यात् पुत्रं दद्यात् धनादिकं मस्तकं तु सुखं दद्यान्न दद्यात् च षडक्षरम्। तुम्हारे पास राज्य हो, मांगता हो दे दो भले, स्त्री दे दो, पुत्र दे दो, धन दे दो, सुखपूर्वक मस्तक मांगे तो मस्तक भी दे दो, किंतु दद्यान नच दद्यात् षडक्षरम, षडक्षर मत दो, श्री राम तारक मंत्र मत दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। गुरु नानक जी के जीवन का एक प्रसंग है। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? किससे कहा? श्री गुरु नानक देव जी से। तो उन्होंने कहा आप लोग बताइए। तो कुछ लोग तो उनके पुत्र के पक्ष में थे और कुछ लोग गुरु नानक जी के शिष्य के पक्ष में थे। तो श्री गुरु नानक जी ने शिष्य और पुत्र दोनों को अलग अलग चबूतरा बनाने का आदेश दे दिया। चबूतरा बनाओ पहले। दोनों महाराज चबूतरा बनाने में लग गए। परिश्रम पूर्वक शिष्य ने और पुत्र ने दोनों ने चबूतरा बनाया। सायंकाल को गुरु नानक देव जी पधारे। अरे क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया, सब बिगाड़ दिया, तोड़ दो इनको। तोड़ दिया उनको। कहा फिर बनाओ। दूसरे दिन पुत्र ने शिष्य ने दोनों ने बनाया। शाम को गुरु जी आए। अरे बोले फिर तुमने बिगाड़ दिया, कुछ नहीं बनाया, सब बेकार कर दिया, तोड़ दो इसको। तोड़वा दिया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही किया। चौथे दिन
फिर बनाया, फिर तोड़ दिया। ऐसे होते होते 7 दिन बीत गए। तो 3 दिन तक तो दोनों ने तोड़े बनाए। चौथे दिन पुत्र ने कहा कि गुरुजी, आपकी आज्ञानुसार हम दिन भर चबूतरा बनाते हैं और आप शाम को तुड़वा देते हैं, तो इससे लाभ क्या है? समय खराब गया, ईंट वगैरह सब मसाला खराब गया और आपको पसंद ही नहीं आया, क्या फायदा है इससे? नानक जी ने कहा चलो ठीक है, तुम कल से चबूतरा नहीं बनाना। उसको छुट्टी मिल गई। और जो शिष्य था वो प्रतिदिन चबूतरा बनाता और गुरुजी रोज उसको फटकार के और शाम को तोड़ देते उसको। 7 दिन व्यतीत हो गए पर शिष्य झुंझलाया नहीं, वो बनाता ही रहा। तो 7वें दिन नानक जी ने पूछा कि हम 7 दिन से तुम्हारा बनाया हुआ तुड़वा रहे हैं चबूतरा, फिर भी तुम्हारे मन का भाव बदला क्यों नहीं? तुम्हारे मन में अन्यथा भाव क्यों नहीं आया? तुम्हारे झुंझलाहट क्यों नहीं हुई? शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हमारा संबंध चबूतरे से नहीं है, हमारा संबंध तो आपसे है, आपकी आज्ञा पालन से है। 7 दिन क्या है, जीवन भर आप कहते रहें तो हम जीवन भर चबूतरा बनाते रहेंगे। आप तोड़ते रहें, आप तोड़े में प्रसन्न हैं तो हम आपकी आज्ञा पालन में प्रसन्न हैं। हमारा संबंध आपसे है, मैं आपके सामर्थ्य से निर्माण करता हूं और आपकी आज्ञा से ही तोड़ देता हूं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे उत्तराधिकारी हुए। इस प्रसंग से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि गुरु को प्रसन्न करने का उपाय है उनकी आज्ञा का पालन करते रहना। आज्ञा में अपनी बुद्धि को, अपने तर्कों को आड़े मत आने दो। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। बिनहि विचार किए शुभ जाने, शुभ जानकर पालन करना चाहिए। इसलिए महाराज जी स्कंद पुराण में लिखा है, अमात्य दोषम राजानम जाया दोषम पतिम तथा तथा शिष्य कृतो दोषो गुरुम प्राप्नोत्य संशयम। मंत्री का दोष राजा को भुगतना पड़ता है। मंत्री कोई उटपटांग काम करेगा तो मंत्री को तो भोगना ही पड़ेगा, यहां भी और परलोक में भी। राजा को भी भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजा ने अयोग्य को मंत्री क्यों बनाया? उसको योग्य व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए था, जो भ्रष्ट न हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, सेवा भावी हो, ऐसे को बनाना चाहिए था। राजा को दोष लगेगा। जाया दोषः पतिम तथा, पत्नी का दोष पति को भोगना पड़ेगा। उसने प्रेम विवाह क्यों कर लिया? यही उदाहरण ठीक समझ में आ रहा है। माता पिता और शास्त्र इनकी मर्यादा में स्थित होकर अपने वर्ण के अनुरूप, कुल के अनुरूप किसी पवित्र कन्या से विवाह करता तो ऐसा नीचा मुंह नहीं देखना पड़ता। ये जितने प्रेम विवाह है ना, ये थोड़े ही समय में द्वेष विवाह के रूप में परिणत हो जाते हैं।
जिनको हम क्या कहते हैं, प्रेम विवाह, वो थोड़े समय में द्वेष विवाह हो जाते हैं। अब पुराने लोग, अब तो बहुत सरकार ने एक आयु निश्चित कर दी, इस आयु में विवाह होगा। पुराने ज़माने में तो छोटी आयु में विवाह हो जाते थे, पर उन पुराने लोगों के प्रेम का उदाहरण आप वर्तमान में खोजेंगे तो मिलेगा। हमारे पूर्वाश्रम की, हमारे शरीर की जो दादी थी, हम लोग बच्चे थे तो उनसे पूछते थे, तो कहती थी हमारा विवाह हुआ तो हम 9 वर्ष की थी। कितने साल की? 8 पूरे हो गए थे, 9 में लगी थी। विदाई के समय पालकी में बैठ के जाना पड़ेगा, तो पालकी में बैठने को राजी नहीं थी। तो हमको लोभ दिया गया कि लड्डू खाने को मिलेंगे, गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे, पूड़ी खाने को मिलेगी, मालपुआ खाने को मिलेंगे। मिठाई का लोभ देकर हमको चढ़ाया गया, और जैसी मैं चढ़ गई, 8-9 वर्ष की तो थी, तो मेरी माँ ने रोना शुरू किया और औरतों ने रोना शुरू किया। तो मैंने ये समझा कि ये रो क्यों रही है, हमें यही समझ नहीं थी कि विदा हो रही है मेरी, रो क्यों रही है। तो हमने सोचा कि इसलिए रो रही कहीं मैं पालकी से लुढ़क के नीचे न गिर जाऊं। तो उन्होंने कही माँ रोती क्यों है? मैंने जोर से पालकी पकड़ रखी, मैं गिरूंगी नहीं। इतना भोलापन था। और जिनके साथ विवाह हुआ बाबा के साथ, उनकी आयु कितनी थी? 14 वर्ष की उनकी आयु थी। आप लोग कहेंगे कि आप कथा सुना रहे हैं कि ये कथा सुनाने बैठे हैं, पर मैंने ये देखा है, दोनों में परस्पर इतना प्रेम, हम क्या कहें। अति वृद्ध होने पर भी अपने हाथ से बढ़िया रसोई बनाना और ठाकुर जी को भोग लगा के अपने हाथ से बाबा को जिमाना, बैठ करके पवाना। जब तक नहीं पाले तब तक पानी भी नहीं पीना। और 92 वर्ष की आयु तक उन्होंने कथा कही बाबा ने। ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान थे। आखिरी कथा 92 वर्ष की आयु में उन्होंने भागवत जी की कही। पूरा मूल पाठ भी करते थे और पूरी कथा 11-12 घंटे मेहनत करते थे वो। आखिरी कथा हुई तो उसमें 10वें स्कंद तक पाठ कर पाए, आगे पाठ नहीं हुआ। तब से फिर महाराज जी की कथा करा के कथा करना उन्होंने छोड़ दिया। बोले अब लगता बुढ़ापा आ गया, इतना मजबूत शरीर था। अंतिम क्षण तक सेवा। ये क्या है? आज ऐसे दाम्पत्य भाव का, ऐसे पवित्र प्रेम का उदाहरण आज प्राप्त होगा? आज ऐसे पवित्र प्रेम का उदाहरण प्राप्त नहीं हो सकता। तो विवाह के समय में तुमने मनमानापन किया, उसी का परिणाम भोगो। तो पत्नी का किया हुआ पति को भोगना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से शिष्य का किया हुआ अपराध गुरु को भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसने गुरु ने अपात्र को दीक्षा क्यों दी, सत्पात्र को दीक्षा क्यों नहीं दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए महाराज जी मुंडक उपनिषद में लिखा है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृतक कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कर्म से प्राप्त होने वाले फलों की विनाशिता जान करके, वास्तविकता समझ करके, कर्म से ब्रह्म नहीं प्राप्त हो सकता है ऐसा समझकर ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हुए और ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति का संकल्प लेकर, हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के प्रार्थना करे। तस्मात् गुरुम प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम।
शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मण नपुसमाश्रयम। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में निष्णात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। श्रोत्रियम वेदांत वेदनम ब्रह्मनिष्ठम साक्षात्कृत परम पुरुष स्वरूपम। श्रोत्रियम श्रुत वेदांतम ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्म साक्षात्कारवंतम। ऐसे शिष्य को दीक्षा दे, फिर ताप संस्कार करे। त्वत्तो विधम शृणु प्रिय कथयामि सर्वम बाणम धनुष्य वसुधा तुमयम प्रकुर्यात् कृत्वा यथोक्त विधिना सकलां प्रतिष्ठां संस्थापयेत् धनुमान सुपूजयेत। अग्नि की स्थापना करके और विधिवत कर्मकांड की जो विधि है उसको संपन्न करके, महारामायण में भगवान शिव ने कहा है कि अष्टधातु से निर्मित धनुष बाण बनाएं, उनकी शास्त्रीय विधि से प्राण प्रतिष्ठा करें, उन आयुधों को भगवान को अर्पित करें, फिर हनुमान जी की पूजा करें और फिर यथोक्त विधि से प्रतिष्ठा करके फिर प्रज्वलित अग्नि में सुगंध संपन्न हविष्य में और धनुर्वाण के मंत्रों को ओम शारंगाय नमः, ओम वाणाय नमः, इससे 108 आहुतियाँ दें और हृदय में विराजमान वात्सल्यमयी भगवती जगज्जननी श्री जानकी जी का स्मरण करते हुए, भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए, अग्नौ विशुद्ध हविषा विविधै सुगंधै सोमम सुवेद विधिना सरसांग मंत्रैः और अष्टोत्तरम शतमथो जुहुयात सुभक्तो रामम स्मरेद हृदय सदा जनकात्म जाड्याम। महारामायण का श्लोक है। इसके पश्चात सुभक्तिमान, इसके पश्चात सुभक्तिमान जो शिष्य है, उस शिष्य का पुनीत कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? यजुर्वेद के धन्वनवा गायस मंत्र से जप करते हुए और भुजा के मूल में और सुपर्णम रजिते, इन 2 मंत्रों का स्मरण करते हुए दक्षिण बाहुमूल में वाण 2 बाण और बाम बाहुमूल में धनुष का अंकन करे। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने पीपा जी को शंख चक्र की छाप दी है, इसलिए शंख चक्र की छाप और धनुर्वाण की छाप दोनों ही श्री रामानंद संप्रदाय में ग्राह्य है। और धन्वनेत जपन मंत्रम सारंगम पाणिम संस्मरण बाहोर वामस्य मूले तो धनुषा तापेद गुरु सुपर्णम इत्यादि मृजित इति चादरात जपन दक्षिण मूले तो बाणाभ्याम अंकयत पुनः। इस तरह से धनुर्वाण की मुद्रा धारण कराए। अगस्त संहिता में लिखा है कि सभी राम भक्तों को सर्वेशाम राम भक्तानाम राम मुद्रा विधारणम, अगस्त संहिता में लिखा है। शांडिल स्मृति में तो लिखा है कि पत्नी पुत्र घर उपकरण सबको भगवान के आयुधों से अंकित करे। और मानसी में तो प्रसिद्ध ही है, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। और अब ऊर्ध्व पुंड्र की बात, जहाँ भगवान अवसर देंगे, यहाँ के बाद तो चित्रकूट में ही अवसर है, तो चित्रकूट में आगे की चर्चा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।